5 अंगों में आपको भी पेन हो रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब पीरियड आपके नहीं आए रहते हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं। बट जब पीरियड मिस हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। तो कौन-कौन से लक्षण है, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जब पीरियड आते हैं, पीरियड आने के अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको 14वें दिन और 16वें दिन ओवुलेशन हो जाते हैं। ओवुलेशन होने के कम से कम 1 हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी की जो है प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होते हैं, अंडा स्पर्म मिल जाता है, तो अंडा जो है फ़्लैपियन ट्यूब से आपका बाहर निकलता है और इसको बाहर निकल के बच्चेदानी में जाने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं, अमूमन लग जाते हैं। कम से कम लगते हैं, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब इसे 7 से 8 दिन जो है फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के बच्चेदानी में जाता है धँसने के लिए, तो जब वहाँ पे धँसता है, तो आपको जो है आपके बॉडी में कुछ उथल-पुथल मचती है। उसी में एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं। एचसीजी हार्मोन आपके जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये सारे हार्मोन जो है आपके बनने लगते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका जो है शरीर में उथल-पुथल होता है, तो आपकी बॉडी मतलब कि जब चेंजेज़ आते हैं, तो तुरंत ही साइन दिखाने लगती है कि हाँ, आपको गर्भ रुक गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पेट में दर्द होने लगेगा। अब ये फ्रेंड्स पेट में दर्द कैसा और क्यों और कहाँ होगा, ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, तो जो आपका इम्प्लांटेशन होता है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसमें बच्चे को धँसाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, उसको कुरेदा जाता है। इस यानी कि उसको खोखला किया जाता है, तब उसको बच्चे को वहाँ पे चिपकाया जाता है। ये सारा चीज़ प्रोसेस हार्मोन के द्वारा होता है। तो जब वो जो है खोखला होता है, तो आपको हल्का-सा ब्लीडिंग भी आ जाती है। ये सभी महिलाओं को ज़रूरी नहीं है कि हल्का-सा ब्लीडिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आपको उस ब्लीडिंग के साथ-साथ आपको पेट में दर्द होने लगते हैं। ये दर्द ना तो पूरे पेट में होते हैं, ना तो लेफ्ट होते हैं, ना तो राइट होते हैं और ये दर्द पूरे पेट में नहीं होते हैं। ये दर्द केवल आपके नाभि के नीचे होते हैं। नाभि के नीचे आपका जो है फ़्लैपियन ट्यूब नाभि के नीचे आपकी बच्चेदानी होती है, वहीं पे ये दर्द होते हैं। ये दर्द दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे कहीं नहीं होते हैं, पूरे पेट में नहीं होते हैं, केवल आपके पेट के निचले वाले हिस्से में होते हैं, वहीं पे ये दर्द होते हैं और कहीं पे भी ये दर्द नहीं होते हैं। ये दर्द की कंसिस्टेंसी बिल्कुल माइल्ड होती है। जब ये दर्द होता है तो बिल्कुल खिंचाव के जैसा होता है। पेट में जो मांसपेशियाँ हैं ना बिल्कुल खिंची-खिंची आपको फ़ील होती है और जो आपका पेट का निचला वाला हिस्सा है बिल्कुल चुभन के जैसा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि मतलब कि बिल्कुल हल्का-हल्का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, बिल्कुल हल्का-हल्का माइल्ड सा पेन होता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। और ये पेन आपको 1 से 2 दिन रह सकता है। जब तक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तब तक ये पेन आपका रह सकता है। उसके बाद भी रह सकता है, लेकिन पेट जो है टाइट होने की प्रक्रिया हो जाती है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, जब प्रेगनेंसी की प्रोसेस चलती है, तो हल्का-फुल्का आपको पेट में जो है मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा दर्द रहता है। उसके बाद ये दर्द फ्रेंड्स आपके पेल्विस गडल पे भी पड़ता है, आपकी जो पेल्विस एरिया है, उस पे भी प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और ये पेन वहाँ पे भी हल्का-फुल्का होता है। चलने में, बैठने में, उठने में, हर चीज़ करने में वो दर्द आपको फ़ील होते हैं। उसके बाद जो दूसरा दर्द होता है फ्रेंड्स वो होता है ब्रेस्ट में। देखो ये जो ब्रेस्ट का दर्द होता है यहाँ पे आपको पूरे ब्रेस्ट में पेन होगा, बट जो निप्पल वाला एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होगा और यहीं पे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो निप्पल वाले साइड में पेन होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो निप्पल वाले साइड में पेन नहीं होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं और बता दूँ कि जो निप्पल का कलर है ना वो भी चेंज आपको फ़ील होने लगता है। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द होने लगता है, भारीपन आपको फ़ील होने लगता है, उसकी जो नसें हैं ना नीली-नीली, उभरी-उभरी आपको फ़ील होने लगती हैं। वहाँ पे आपको निप्पल वाले साइड में पेन होता है।
और ज़्यादा इधर-उधर पेन नहीं होता है, ओके। उसके बाद तीसरा जो पेन होता है फ्रेंड्स, वो पेन होता है आपके सर में। देखो डियर, जब प्रेगनेंसी होने लगती है तो शुगर लेवल भी हाई हो जाते हैं, बीपी भी कभी बढ़ता है कभी घटता है, यानी कि फ्लैक्चुअल होने लगता है आपका बीपी भी। तो वहाँ पे होता क्या फ्रेंड्स, फ्लैक्चुएशन की वजह से आपका जो सर है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि आपको चक्कर जैसा फ़ील होने लगता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब कि सर में बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन जैसा लग रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि अगला आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि आपके जहाँ-जहाँ जोड़ है, वहाँ-वहाँ आपको पेन होने लगता है। आपको घुटनों में पेन होने लगता है, हाथों में पेन होने लगता है, पैरों में आपको क्रैम्पिंग होने लगती है। ऐसा फ़ील होता है कि कोई आपका पैर ना बहुत ज़्यादा मरोड़ रहा है। जैसे कि मरोड़ के साथ आपको पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी थकी-थकी फ़ील होने लगती है, और जितना ब्लड आपको मिलना चाहिए, उतना ब्लड बिल्कुल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि जो कमर वाली नस होती है ना, वहाँ पे आपका जो बड़ी नस होता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो उतना सर्कुलेशन नहीं जाता है जितना आपको चाहिए, क्योंकि इस समय सारा का सारा ब्लड आपके बच्चे के पास जा रहा है, आपके बच्चे को नरिश करने के लिए जा रहा है। पहले तो आप अकेले थे अपनी बॉडी के ऊपर, तो अपनी बॉडी के ऊपर अकेले थे तो सारा चीज़ आपको मिलता था। लेकिन इस समय आपके बॉडी में एक और जान आ गया है, एक और गर्भ जो है गर्भारोपण हो रहा है। तो उसको भी तो चाहिए नरिश करने के लिए, उसको भी तो चाहिए ज़िंदा रखने के लिए। तो आपको वो सारी चीज़ें कम मिलती हैं, इसलिए आपको कमर में पेन होने लगते हैं, घुटने में पेन होने लगते हैं, हाथों में दर्द होने लगता है, पैरों में क्रैम्पिंग जैसा आपको फ़ील होने लगता है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी इन 5 से 7 अंगों में पेन हो रहे हैं, और वो ये पेन कब होंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये पेन कब होंगे? ये पेन अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो ये पेन आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले हो सकते हैं, या फिर जो पीरियड आपका आया है उसके 20वें, 22वें, 24वें दिन के बाद से ये पेन फ़ील होने लगता है। क्योंकि 1 से 2 दिन आगे-पीछे नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवुलेशन भी होता है तो 1 से 2 दिन ऊपर-नीचे हो जाता है, उसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। इम्प्लांटेशन भी होते हैं तो 1 से 2 दिन आगे-पीछे होते हैं। पीरियड भी आते हैं तो 1 से 2 दिन आगे-पीछे आते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया। जी नहीं, 1 से 2 दिन आगे-पीछे होते हैं। अगर यहीं पे अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन न सॉरी 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की है तो इसका डेट भी चेंज हो जाएगा। जो मतलब मैंने पहले बताया था 1 हफ्ते पहले, डेट भी आपका चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 30 दिन, 35 दिन का डेट है वही, ऐसा नहीं है कि जो 28 दिन और 30 दिन का डेट है वही इसमें भी लागू होगा। जी नहीं, हो जाता है। ऐसे ही अगर शॉर्ट साइकिल है तो भी ये डेट आपका चेंज हो जाएगा। तो अपने डेट के अनुसार इस चीज़ को कैलकुलेट करने हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि जो मैं बता रही हूँ वही चीज़ करने हैं। जी नहीं, अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो ये टाइमिंग मायने रखेगा, वरना ये टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है सिम्पटम्स है पीरियड का मिस हो जाना। जब पीरियड का मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करो, आपको ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएँगे, और आपको समझ लेना है कि अब आपका गर्भ 100% रुक गया है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।